Yes, Vitesh. So now today we are going to start with the next topic that is also related to adjectives. It is adjectives degrees of comparison. अब डिग्रीज, ये डिग्रीज क्या होती है, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ. जैसे राहुल इज अ टॉल बॉय, ठीक है. अब राहुल के बारे में हम बता रहे हैं कि राहुल क्या है, राहुल इज अ टॉल बॉय. अच्छा, इसमें कोई एडजेक्टिव है? टाइप इन चैट बॉक्स जल्दी से. इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है क्या? जल्दी से. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यू ऑल आर राइट. जिसने आंसर दिया है, इट इज टॉल. यहाँ पे द वर्ड टॉल, दिस इज एडजेक्टिव. ओके ओके. अब हम सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं. यहाँ पे मैंने बता दिया, राहुल की क्वालिटी बता दी कि राहुल कैसा है, वो एक टॉल बॉय है. ओके. अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखो. इसमें मैंने कहा है राहुल इज टॉलर देन मोहित. अब यहाँ पे ये देखो कि इस सेंटेंस में मैं सिर्फ राहुल की बात कर रही हूँ, सिर्फ राहुल की बात हो रही है. नो, राहुल की नहीं, किसकी बात हो रही है? और मोहित की. इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ कि अभी सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं हो रही, ये दो पर्सन की बात हो रही है. तो इट इज, यहाँ पे क्या है, दो पर्सन्स में कंपैरिजन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया वर्ड टॉल. ओके. नाउ नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास. अब देखो, यहाँ पे अकेले राहुल की बात हुई, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ उसके बारे में मैंने बताया, उसकी क्वालिटी. यहाँ पे मैंने क्या किया, राहुल एंड मोहित, दो लोगों में कंपैरिजन किया, राइट. यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड सेंटेंस अगर आप देखो, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास. अब क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट. तो क्लास में जब हम, इट मीन्स जब हम कंपैरिजन जब हम मोर देन 2 में कंपैरिजन करते, तब मैंने लगा दिया वर्ड टॉलेस्ट. सिर्फ राहुल की बात हुई तो टॉल, दो लोगों में कंपैरिजन हुआ तो टॉलर, मोर देन 2 में कंपैरिजन हुआ तो टॉलेस्ट. तो जो एडजेक्टिव जब लिखा जाता है, कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, सिर्फ एक पर्सन के बारे में बताया जाता है, उसकी क्वालिटी है, देन इट इज पॉजिटिव डिग्री. इट इज पॉजिटिव डिग्री. उसके बाद में यहाँ पे टॉलर, टॉलर क्या है, इट इज कंपैरेटिव डिग्री. टॉलर क्या है, इट इज कंपैरेटिव डिग्री. This is positive degree, tall. Taller क्या है? It is comparative degree. And this one, tallest. This is superlative degree. This is superlative degree. अब ये degrees क्या हैं? ये 3 degrees. First is positive, second is comparative, and the third one is superlative. Positive, comparative, and superlative. Please don't type anything in chat box. Just listen carefully. Positive, comparative, and superlative. These are the 3 degrees. ये 3 degrees होती है. पॉजिटिव यूज की जाती है जब हम किसी के कोई कंपैरिजन नहीं करें, सिंपली एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा, दैट इज पॉजिटिव डिग्री. दो लोगों में जब कंपैरिजन होगा तब हम यूज करेंगे ये कंपैरेटिव डिग्री. जब मोर देन 2 में कंपैरिजन होता है तब हम यूज करते हैं
सुपरलेटिव डिग्री। सो 3 डिग्रीज कौन सी हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब इसके लिए याद रखो, कंपैरेटिव तो 2 में हो गई, सुपरलेटिव, सुपर सबसे ऊपर, हमेशा यही याद रखो, सुपर सबसे ऊपर मींस जब किसी पर्सन का कंपैरिजन हमने बाकी सबके कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, सबसे ऊपर मतलब उससे बढ़कर कोई है ही नहीं है। अब टॉलेस्ट मतलब वो सबसे लंबा ना, उससे लंबा तो कोई है ही नहीं है। सो फॉर सुपर सबसे ऊपर वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। हाँ जी, अर्शप्रीत बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। अर्शप्रीत बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटा, तो मैंने कौन सी 3 डिग्रीज के बारे में बेटा बताया है? मैम सुपरलेटिव डिग्री एंड प्रोसेस। वेरी गुड, वेरी गुड। पॉजिटिव। हाँ, आपने इट मींस ध्यान से कुछ भी नहीं सुना, ध्यान से कुछ भी नहीं सुना आपने बेटा। जो फर्स्ट डिग्री है ना, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले हम सबके साथ कंपैरिजन करना नहीं शुरू करें। सो द फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव, देन इट इज कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। तो जब भी आपको 3 डिग्रीज के बारे में पूछा जाएगा तब आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बताएंगे। ये नहीं कि सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, नो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओके, जैसे अभी मैंने आपको जो टॉल का करवाया, इट इज टॉल, द वर्ड इज टॉल, ठीक है। तो अब इसकी कंपैरेटिव मैंने कैसे बनाई? मैंने क्या किया? I just simply added ER. It is TALLER. ये कंपैरेटिव बन गई। सुपरलेटिव के लिए TALLEST, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। ER ऐड कर दिया और EST ऐड कर दिया, क्लियर? ऐसे ही रिच, the word is rich. Rich का कैसे करेंगे? RICHER, richer, ER ऐड कर दिया and RICHEST ये ऐड कर दिया, तो ये बन गया richer comparative degree, richest superlative degree। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड किया ER और EST। कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जिनमें जो E से एंड होते हैं, तो वहां पे हम ER नहीं ऐड, वहां पे ER नहीं ऐड करते, वहां पे सिर्फ R एंड ST होता है। जैसे द वर्ड इज एबल, एबल का क्या बनेगा? एबलर, एबलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? सिर्फ R और ST। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया? ऑलरेडी E तक तो था यहाँ पे, तो सिंपली आई एडेड ओनली R एंड S। सो दिस इज हाउ यू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं जब हमने 2 में कंपैरिजन करना है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपर सबसे ऊपर, जब मोर देन 2 में कंपैरिजन होता है। ये ध्यान रखना है। Okay, now some other words are there like, जैसे वर्ड है that ends with Y, pretty, pretty का मतलब पता है सबको, that is beautiful, right? अब pretty की डिग्री कैसे बनेगी? pretty, prettier, prettiest। तब हम क्या करेंगे? we will simply remove this Y and use IER, prettier, and here it is prettiest, PR
ई डबल टी, वाई को रिमूव करके आई ई एस टी, यहाँ पे लगाया आई ई आर, यहाँ पे लगाया आई ई एस टी, ठीक है। ऐसे ही ड्रायर, ड्रायर आई ई आर, ड्राइएस्ट, okay, so this is how we make comparative and superlative degrees of certain words. अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे y वाला कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, जहां पे हम y को रिमूव करके आई ई आर और आई ई एस टी लगाते हैं, बताइए जल्दी से मुझे बताइए। वेरी गुड, टाइप इन चैट बॉक्स, वेरी गुड, हाँ जी, ओके जी। बेटा क्राई, स्टडी, ये वर्ब्स हैं, डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, जो खासियत होती है उसकी होती है। हैवी वर्ड ठीक है, लकी ठीक है, वेरी गुड, हैप्पी ठीक है, वेरी गुड। बेटा जी क्राई नहीं आएगा, क्रायर, क्राइएस्ट, नो, क्राई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, रोना, चिल्लाना, तो वो तो एक वर्ब है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बेटा 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ये 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। प्लीज माइंड वन थिंग, लेजी ठीक है, हाँ जी, ये एनी क्या है? एनी और एनीएस्ट, नो, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, वाई को रिमूव करके आई ई आर एंड आई ई एस टी। Okay, so this is how you are to make comparative and superlative degrees of certain words. Okay, चलिए तब तक आप मुझे ऊपर वाला भी जहां पे ई आर ऐड करते हो वो भी चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव्स बताइए जहां पे आप ई आर ऐड करते हो एंड ई एस टी। यस, क्विकली, वेरी गुड। ध्यान रखना बेटा, ई आर ई एस टी बोला, सिर्फ आर और एस टी नहीं बोला मैंने, ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी। ओके, वेरी गुड। नहीं बेटा, ये क्या बुक, बेटा बुक तो नाउन होता है, मीन्स आप किसी भी वर्ड का बेटा डिग्री बना दोगे। थिक, यस, थिक इज राइट, थिक इज राइट, हाँ जी, थिकर, थिकेस्ट, ओके, ओके जी। शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, यंगर, यंगेस्ट, ये भी ठीक है, यंग का भी ठीक है। ओके, राइट राइट राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे एक, ये देखो, एक वॉवल आ जाता है, ठीक है, तो ये सिलेबल है, इससे पहले एक, दिस इज सिंगल सिलेबल। सिलेबल मतलब जहां पे ऐसा वर्ड जिसमें एक वॉवल हो, ठीक है, तो दिस इज फैट। ऐसे वर्ड का जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तब ये वॉवल के बाद वाला जो लेटर है ना, ये डबल हो जाता है, ये वॉवल के बाद वाला लेटर डबल हो जाता है, जैसे फैक्टर एंड टेस्ट। नेक्स्ट इज हॉट। हॉट, हॉट का क्या आ जाएगा? हॉटर, हॉट, बेटा हीट नहीं है। व्हाट इज दिस बच्चे? नाउ स्टॉप टाइपिंग इन चैट बॉक्स, पे अटेंशन, पे अटेंशन। ये स्वीट जो लिख रहे हो बेटा, ये ई आर ई एस टी वाला, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ओके, सो इट इज हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अब ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये डबल टी हो गया, यहाँ पे भी डबल टी, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनमें 2 सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल अभी मैंने बताया जहाँ पे एक वॉवल लगता है, ठीक है, और वो एक छोटा वर्ड। आप ये सोचो कि जिस वर्ड को जब हम बोलते हैं उसमें 2 वॉवल साउंड्स आती, जैसे मैं वर्ड अगर बोलती हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी में भी एक वॉवल आ रही है साउंड, ई और यू की, देन इट इज फुल, फिर से ऊ साउंड है। सो
ऐसे वर्ड्स के लिए ब्यूटीफुल, अब उनको बेटा हम ये नहीं कि ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट, नो, ऐसे वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक देम मोर ब्यूटीफुल, उनमें यूज करते हैं मोर एंड मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, इट इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही वर्ड है फेथफुल, फेथफुल, अब ये देखो इसमें भी फेथ में एक साउंड आई बाउल की, एक फुल में आई, फेथफुल, तो इसका क्या आएगा, इसका भी सेम, मोर फेथफुल एंड इट इज मोस्ट फेथफुल, इट इज मोस्ट फेथफुल। ओके, ऐसा है। कोई और एग्जांपल दे सकते हो आप? बेटा रिलीजियन नहीं होता, बेटा रिलीजियन तो नाउन है बेटा, धर्म वो एक नाउन है। प्लीज पहले तो बेटे आप ये देखो कि आपको ये पता होना चाहिए नाउन कौन सा वर्ड और एडजेक्टिव कौन सा वर्ड। इसीलिए मैंने बोला जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। इंडस्ट्रियस, ओके यू हैव रिटन इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब पता है आपको? इंडस्ट्रियस का इंडस्ट्रीज नहीं होता, इंडस्ट्रियस, हाँ जी, ये मीनिंग भी चेक करना, मैंने नहीं बता, वर्ड आप लिख देते हो बिकॉज यू हैव सीन दैट वर्ड इन योर बुक। ओके, इंटेलिजेंट, यस, अब इंटेलिजेंट ऑल साउंड्स मोर देन वन है ना, इंटेलिजेंट ब्रेक कर करके वो वर्ड को हम पढ़ रहे हैं, तो इट इज मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। बेटे अर्शमीत आप बार बार बेटे स्वीट लिख रहे हो, वो इस कैटेगरी में नहीं आता, प्लीज पे अटेंशन, जब बोला जाए तभी तभी बेटा टाइप हो जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर है कैसे हम बनाते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव? बिकॉज बेटे आपकी पूरी एक एक्सरसाइज है, आपकी बुक में पूरी एक एक्सरसाइज है जहां पे आपने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी, आपको ये चीज समझ आएगी तभी आप कर पाओगे। तो फर्स्ट यू नीड टू लर्न कि हाउ टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एनी एडजेक्टिव। आई एम पुटिंग स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड, ऑफ एनी एडजेक्टिव। वर्ब या नाउन की डिग्री नहीं होती, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ओके, करेजियस, यस, करेजियस वर्ड भी किसी ने लिखा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो वी डोंट राइट द सेम, मींस जैसे इनमें आपने देखा सिंपली कहीं पे आपने y काट के IER कर दिया, कहीं पे EREST कर दिया, बट उन वर्ड्स में ऐसा नहीं होता, उनमें वर्ड टोटली डिफरेंट हो जाता है। जैसे इट इज गुड, अब गुड का गुडर गुडेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो गुड की डिग्रीज क्या होंगी? इट इज बेटर एंड बेस्ट। देखा, टोटली वर्ड डिफरेंट हो गया ना गुड से। कोई सोच भी नहीं सकता गुड गुडर गुडेस्ट हमने तो जी ये क्रैमिंग कर रखी है EREST, नो। So you are to learn all these degrees of adjective. So it is good, better, best. ऐसे ही bad, bad, better, baddest? No, it is bad, worse, and worst. Worse नहीं बोलना इसको, worse. Normally आप लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हो इस वर्ड को, it is worse. Prableen bete, let me do this work. So it is worse, first. Okay, then little, littler, littlest, no, little, less, least, then much, more, most. ठीक है, हाँ जी। अब इन सब के बाद एक एडजेक्टिव ऐसा है जिसकी डिग्री आपको बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है, एंड वो वर्ड है दैट इज ओल्ड।
ओल्ड की बेटे 2 डिग्रीज होती हैं, ठीक है, जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उसकी 2 तरह से हम लिख सकते हैं. वन इज ओल्डर एंड ओल्डेस्ट एंड द अदर वन इज एल्डर एंड एल्डेस्ट. ये दोनों ही ओल्ड की होती. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट. अब कहाँ पे हम ओल्डर यूज करते हैं, कहाँ पे हम एल्डर यूज करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. वो मैं कल आपको बताऊंगी. अभी मैं सिर्फ आपको इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन टुमारो, क्योंकि अभी टाइम कम है बेटा. तो अभी मैं सिर्फ ये आपको बता देती हूँ कि ये जो ओल्डर और ओल्डेस्ट है ना, ये वाली डिग्री हम किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं. किसी चीज के लिए, पर्सन के लिए तो करते ही हैं, बट किसी चीज के लिए भी. बट एल्डर और एल्डेस्ट जो होती है वो हमेशा पर्सन्स के लिए ही यूज होती है. ये जो है, ये हम कोई चीज पुरानी है उसके लिए यूज कर सकते हैं, बट एल्डर को नहीं यूज कर सकते. एल्डर हमेशा एज के लिए ही यूज की जाती है. ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है ये एज के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, और ये भी बताने के लिए कि कोई चीज पुरानी है, मतलब चीज के लिए. एज हमेशा ह्यूमन बीइंग्स की होती है ना, ठीक है ना. एज के लिए ये पर्सन्स के लिए, एल्डर और एल्डेस्ट ये ओनली फॉर पर्सन. एंड ओल्डर और ओल्डेस्ट जो होती है वो पर्सन्स के लिए भी यूज की जाती है और वो चीजों के लिए भी यूज की जाती है. ओके, तो आपको ये दोनों डिग्रीज इनकी लर्न करनी है. इनकी यूसेज, कहाँ पे हमने ओल्डर लगाना है, कहाँ पे हमने एल्डर लगाना है, दैट आई एक्सप्लेन टुमारो. सो अब आज आपने क्या करना है, नाउ यू कैन ओपन योर बुक्स. नाउ यू कैन ओपन योर बुक्स बेटा. नाउ इट इज degrees are given on page number 78 of your book. Please open at page number 78. ग्रामर बेटा, हाँ जी बेटा, आई थिंक वी आर डूइंग ग्रामर वर्क. ये क्या क्वेश्चन हुआ बच्चे? सो पेज नंबर 78. ओके, नाउ पेज नंबर 78 पे just see the whole exercise is given. This one, exercise 1. This whole exercise is given, and here you are to write comparative and superlative degree. अब बेटा, जब तक आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कैसे ये डिग्रीज बनानी है. सो आज का आपका जो काम है वो यही है, that you will complete this exercise number 1. एक्सरसाइज नंबर 1 आपने ये कंप्लीट करनी है अपनी बुक पे ही. ओके, सो ये काम बेटा आज आपने करना है.